हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संगम एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एसपीडी करंट अफेयर्स में आर्थिक परिदृश्य के वल्नरबल क्वेश्चंस को। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे। एसपीडी बुक से लिया गया है। इसके पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन करके डाउनलोड कर लीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। देखते हैं पहले प्रश्न से। पहला है, नेपाल भारत के यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। नेपाल भारत के यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। जेपी मॉर्गन मेटावर्स में प्रवेश करने वाली पहला बैंक बन गया है। जनवरी में भारत की थोक मुद्रास्फीति घटकर 12.96 हो गई है। जनवरी में थोक मुद्रास्फीति घटकर 12.96 हो गई है। वित्त वर्ष 2020-21 में पीएम केयर्स फंड का कोष 3 गुना बढ़कर के 10,990.17 करोड़ रुपए हो गया है। अमेरिका वर्ष 2021 में भारत की शीर्ष व्यापार भागीदार बन गया है। एलआईसी को विश्व स्तर पर सबसे मूल्यवान ब्रांड बीमा ब्रांड में 10वां स्थान मिला है। एलआईसी को विश्व भर में 10वां ब्रांड मिला है। पेटीएम ने भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक पॉप्स पेश किया है। पेटीएम पॉप्स। टाटा सन्स को एयर इंडिया का 18,000 करोड़ में औपचारिक हस्तांतरण किया गया है। टाटा सन्स को एयर इंडिया का 18,000 करोड़ में। आईएलओ के अनुसार 2022 में वैश्विक बेरोजगारी 207 मिलियन का अनुमान है। 207 मिलियन का अनुमान है आईएलओ के अनुसार पूरे वर्ल्ड में। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार घट करके 632.7 अरब डॉलर पहुंच गया है। 632.7 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार। प्रधानमंत्री जनधन खाता में जमा राशि 1.5 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया है। एप्पल 3 बिलियन बाजार मूल्य प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बनी है। एप्पल 3 बिलियन यूएस डॉलर बाजार मूल्य प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बनी है। आरबीआई ने एयरटेल पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है। आरबीआई ने एयरटेल पेमेंट्स बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है। जेपी मॉर्गन विश्व के सबसे बड़े प्रणालीगत बैंक के रूप में नामित किया गया है। जेपी मॉर्गन ही मेटावर्स में प्रवेश कर गया है। एचडीएफसी बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण शुरू किया गया है। एचडीएफसी बैंक ने शुरू किया है मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण। एसबीआई ने पेंशन भोगियों हेतु वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सेवा शुरू किया है। एसबीआई ने पेंशन भोगियों हेतु वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट। पीएनबी ने ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के तहत 6S अभियान शुरू किया है। पीएनबी ने। सीईबीआर के अनुसार वर्ष 2031 में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। 2031 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है। आरबीआई के अनुसार गुजरात भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बना है। भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बना है गुजरात। भारत 2021 में प्रेषण का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। प्रेषण का। मूडीज ने भारत के रेटिंग आउटलुक को नकारात्मक से स्थिर में अपग्रेड कर दिया है। मूडीज ने भारत के रेटिंग आउटलुक को नकारात्मक से स्थिर में अपग्रेड कर दिया है। एशिया मनी ने एचडीएफसी बैंक को भारत में सबसे उत्कृष्ट कंपनी चुना है। एशिया मनी ने एचडीएफसी बैंक को चुना है भारत में सबसे उत्कृष्ट कंपनी। केंद्र सरकार ने डूबे ऋणों के प्रबंधन के लिए भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड की स्थापना की है। भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड आईडीआरसीएल की स्थापना की है भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने डूबे ऋणों के प्रबंधन के लिए। विश्व बैंक समूह ने डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के प्रकाशन को बंद कर दिया है। विश्व बैंक ने
डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के प्रकाशन को बंद कर दिया है। कांडला पहला ग्रीन विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ बना गया है। कांडला PM मित्र पार्क योजना हेतु 4,445 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। PM मित्र पार्क योजना। गाजियाबाद नगर निगम द्वारा भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है। ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है भारत का पहला, गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है, भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने निवेशकों और व्यवसायों के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली का शुभारंभ किया है। NSWS प्रणाली का शुरू किया गया है। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 43 देशों में 40वां रहा है। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 43 देशों में 40वां रहा है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज CoinDCX भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बना है। भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बनाया है CoinDCX। बंधन बैंक ने सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक सेवाओं की कंपनियों को वित्तीय सेवाएं देने के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट शुरू किया है। बंधन बैंक ने ये शुरू किया है शौर्य सैलरी अकाउंट। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 28% से 31% कर दिया गया है। 28% से 31%। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में उभरते सितारे फंड का शुभारंभ किया है। उभरते सितारे फंड का शुभारंभ किया है। कृषि उड़ान 2.0 योजना। कृषि उड़ान 2.0 योजना को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शुरू किया है। हाल ही में केंद्र ने दूरसंचार क्षेत्र को 100% FDI को मंजूरी दी है। 100% FDI को मंजूरी दी है दूरसंचार क्षेत्र में। सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के तहत पेंशन फंड प्रबंधन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49 से बढ़ाकर के 74% कर दी है। 49 से 74%। पेटीएम ने लघु टिकट तत्काल ऋण के लिए पोस्टपेड मिनी लॉन्च किया है। लघु टिकट तत्काल ऋण के लिए पोस्टपेड मिनी। फेसबुक इंडिया ने भारत में लघु व्यवसाय ऋण पहल को शुरू किया है। लघु व्यवसाय ऋण पहल फेसबुक इंडिया ने शुरू किया है भारत में। पे योर कॉन्टैक्ट ऐप को कोटक महिंद्रा बैंक ने जारी किया है। अल सल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बना है अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर ही बिटकॉइन सिटी भी बनाया है, दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी अल सल्वाडोर। स्विस बैंकों में जमा धन के मामले में भारत 51वें स्थान पर है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI करने वाला शीर्ष देश सिंगापुर है, दूसरा अमेरिका बन गया है। राज्य कौन सा है? गुजरात। सिडबी ने MSME के लिए 2 ऋण योजनाएं SHWAS और आरोग लॉन्च की है। सिडबी ने MSME के लिए। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.1% वृद्धि का अनुमान बताया है। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत चौथा देश बन गया है, प्रथम है चीन। चौथा देश बन गया भारत और प्रथम है चीन विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में। ICICI बैंक ने संपर्क रहित बैंकिंग मंच मर्चेंट स्टेक लॉन्च किया है। मर्चेंट स्टेक मुक्त व्यापार समझौता RCEP लागू करने वाला पहला देश बना है सिंगापुर। मुक्त व्यापार समझौता लागू करने वाला पहला देश बना है सिंगापुर। अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। अंडोरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां देश बन गया है, सदस्य बन गया है अंडोरा। RBI ने प्रतिभूतियों के खरीद हेतु G-SAP योजना की शुरुआत की है। हाल ही में एक्सिस बैंक ने ग्राहकों के लिए
औरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। आईसीआईसी बैंक ने तेजी से फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड हेतु इंस्टाएफएक्स लॉन्च किया है। इंस्टाएफएक्स ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में भारत के कृषि निर्यात में 14.8% की वृद्धि हुई है। 14.8% की वृद्धि। लांसेट मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा बढ़कर 70.8 साल हो गई है। लांसेट मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार। अब देखते हैं विभिन्न एजेंसी द्वारा भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमान। एक ही जगह सारा देख लेंगे। 2021 से 22 फाइनेंशियल ईयर के लिए भी और 2022 से 23 फाइनेंशियल ईयर के लिए भी। पहला संस्था है मूडीज रेटिंग एजेंसी। अनुमान किया है 2021-22 के लिए 9.3 और 2022-23 के लिए 7.9। यूबीएस सिक्योरिटीज 9.1 2021-22 के लिए किया है अनुमान और 2022-23 के लिए 8.2%। फिच रेटिंग एजेंसी 2021-22 के लिए 8.4%, 2022-23 के लिए 10.3%। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च 6.9% अनुमानित है 2021-22 के लिए और 7.6% अनुमानित है 2022-23 के लिए। इकरा रेटिंग एजेंसी 9% अनुमानित है 2021-22 के लिए और 9% है 2022-23 के लिए भी। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 2021-22 के लिए अनुमानित है 9%, 2022-23 के लिए 7.1%। विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक 2021-22 के लिए अनुमानित है 8.3% और 2022-23 के लिए 8.7%। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय अनुमानित है 2021-22 के लिए 9.2%। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है 2021-22 के लिए 6.5% और 2022-23 के लिए 5.9% में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के वन लाइनर क्वेश्चंस को। इसके PDF को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न से। पहला है, नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला असम देश का पहला राज्य बना है। असम नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सैटेलाइट आधारित ब्रॉडबैंड के लिए जियो ने SES के साथ साझेदारी की है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने सुपर कंप्यूटर परम-प्रवेगा को चालू किया है। कौन सा सुपर कंप्यूटर है ये? परम-प्रवेग। दुबई की फर्म द जेट जीरो मिशन ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च करने की घोषणा की है। हाल ही में फ्रांस में नया कोरोना वायरस स्ट्रेन IHU पहचाना गया है। IIT रुड़की ने सबसे इनोवेटिव संस्थानों में पहला स्थान हासिल किया है। IIT रुड़की को मिला है इनोवेटिव संस्थानों में पहला स्थान। हाल ही में जर्मनी ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है। जर्मनी ने लॉन्च की है सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन। WHO ने RTS-AS01 नामक मलेरिया वैक्सीन की मंजूरी दी है। वैज्ञानिकों ने ग्रीनलैंड के तट पर पृथ्वी की सबसे उत्तरी द्वीप की खोज की है, जिसका नाम क्यूकटार्क अवन्नार लेक रखा जाएगा। क्यूकटार्क अवन्नार लेक। आगे है, WHO ने चीनी वैक्सीन सिनोफार्म के प्रयोग की मंजूरी प्रदान की है। दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर यू ब्रीद लाइफ को IIT रोपर ने विकसित किया है। IIT रोपर ने प्लांट बेस्ड ये स्मार्ट एयर प्यूरिफायर है यू ब्रीद लाइफ। हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा बायोटेक प्राइड दिशा निर्देशों की घोषणा की है
ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण AMLEX को IIT रोपर ने विकसित किया है। ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण है ये एमलेक्स, जिसको विकसित किया है IIT रोपर ने। हैदराबाद स्थित कंपनी ग्रेने रोबोटिक्स ने भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा डोम इंद्रलाल को डिजाइन और विकसित किया है। हैदराबाद में स्थित है ग्रेने रोबोटिक्स, भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा डोम इंद्रलाल को डिजाइन और विकसित किया है। क्या नाम है? इंद्रलाल। भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर एंटी टैग IIT रोपर द्वारा विकसित किया गया है। भारत का पहला ये स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर है एंटी टैग IIT रोपर के द्वारा विकसित किया गया है। लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए इंटरपोल ने आई फैमिलिया नामक एक वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है। आई फैमिलिया नामक एक वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है। हाल ही में इसरो ने 3 अलग अलग प्रकार के वेंटिलेटर एवं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है, जिसका नाम रखा है प्राण, वायु और स्वस्थ। 3 अलग अलग वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, प्राण, वायु और स्वस्थ। भारत और ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से एक ऐसा सेंसर विकसित किया है जो पानी में मौजूद कोरोना वायरस का पता लगा सकेगा। सिंथेटिक कैम्बिनोइड्स पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम देश चीन बन गया है। सिंथेटिक कैम्बिनोइड्स। DRDO ने रेड्डीज लेबोरेटरीज हैदराबाद में जो है इसके सहयोग से विकसित एंटी कोविड मेडिसिन 2DG को मंजूरी दी है। CSIR ने पानी को कीटाणु रहित करने के लिए स्वास्तिक नामक नई तकनीक की शुरुआत की है। डीपकोवान नामक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट DRDO की अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने घर पर ही कोविड-19 की जांच के लिए माइक्रोलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन द्वारा विकसित कोविसेल्फ नामक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी है। हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से एक विशाल हिमखंड टूट करके अलग हो गया है, जिसे A76 नाम दिया गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है। A76 अंटार्कटिका महाद्वीप से टूट करके ये अलग हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश भारत बन जाएगा। हाल ही में वैज्ञानिकों ने मिल्की वे आकाशगंगा में सबसे छोटे ज्ञात ब्लैक होल की खोज की है, जिसका नाम यूनिकॉर्न रखा है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर के निर्माण हेतु यूके के मेट ऑफिस ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। यूके के मेट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। मेफ्लावर 400 दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है। दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है मेफ्लावर 400। ईरान ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमॉर्ग विकसित किया है। सीमॉर्ग। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू जापान में विकसित किया है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुकागू जापान में विकसित किया है। चीन ने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर का सफल परीक्षण किया है। कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर का भारत की तीनों सेनाओं द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप के टेरेसा आइलैंड में 3 दिवसीय युद्धाभ्यास बुल स्ट्राइक का आयोजन किया गया है। बुल स्ट्राइक। चीन ने दुनिया का पहला 6G सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा है। हाल ही में भारतीय खगोल वैज्ञानिक ने एक दुर्लभ सुपरनोवा विस्फोट की निगरानी पर वुल्फ-रेयट नाम के तारे का पता लगाया है। वुल्फ-रेयट नाम का एक तारा का पता लगाया है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने केरल स्थित एराविकुलम नेशनल पार्क से पिग्मी ग्रास होपर की एक नई प्रजाति की खोज की है।
पिग्मी ग्रास हॉपर की एक नई प्रजाति। कहाँ पर? केरल के एराविकुलम नेशनल पार्क से। हैदराबाद स्थित नेहरू जूलॉजिकल पार्क को ISO सर्टिफिकेशन मिला है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा प्रोजेक्ट 17A जहाज़ों में से सबसे पहला हिमगिरी की जलावतरण किया गया। हिमगिरी की जलावतरण किया गया है। हाल ही में जारी सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची में भारत का AI सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि 63वें स्थान पर है। परम सिद्धि 63वें स्थान पर। हाल ही में अंतरिक्ष एजेंसी नासा के सोफिया विमान ने चंद्रमा की सतह पर सूरज की किरणें पड़ने वाले इलाके पर पानी की पुष्टि की। माइक्रो प्रोसेसर मौसिक को IIT मद्रास ने विकसित किया है। मौसिक IIT दिल्ली के स्टार्टअप चक्र इनोवेशन ने हाल ही में N95 मास्क को कीटाणुरहित करने के लिए चक्र डे कोब डिवाइस लॉन्च किया है। भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री को CSIR ने विकसित किया है, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करता है। चीन के साथ बढ़ते विवाद को ध्यान में रखते हुए भारतीय सशस्त्र बलों ने 3500 करोड़ की प्रोजेक्ट चीता को पुनः शुरू करने का निर्णय लिया गया है। IIT हैदराबाद ने दुनिया में सबसे पहले भारतीय ब्रेन एटलस को विकसित किया है। भारतीय ब्रेन एटलस को IIT हैदराबाद ने। विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना फ्रांस में स्थित की जा रही है। इसे 2025 तक पूरा किया जा सकता है। परमाणु संलयन परियोजना फ्रांस में स्थापित की जा रही विश्व की सबसे बड़ी ये योजना है। चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन फास्ट का परिचालन किया है। दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन है ये फास्ट, चीन ने विकसित किया है। केरल सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा प्रतीक्षा शुरू की है। केरल के द्वारा शुरू किया गया पहली समुद्री एम्बुलेंस है प्रतीक्षा। हाल ही में न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से बड़े एक सुपर अर्थ की खोज की है जहां जीवन संभव हो सकता है। न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से भी एक बड़ा सुपर अर्थ की खोज की है। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है, दक्षिण मध्य रेलवे ने रेल बोट नामक एक रोबोट विकसित किया है। इनको इसरो ने सफलतापूर्वक पृथ्वी अवलोकन EOS-4 उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। नासा 2031 तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सेवानिवृत्त करेगा। नासा 2031 तक। जापान ने इनमारसेट 6 F1 संचार उपग्रह लॉन्च किया है। इनमारसेट 6 F1। नासा ने जेम्स वेब स्पेस नामक दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है। दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप का नाम है जेम्स वेब स्पेस। चीन ने कैमरा सैटेलाइट जियायुआन 102E लॉन्च किया है। कैमरा सैटेलाइट है ये जियायुआन 102E। भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन धवन फर्स्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। धवन फर्स्ट। चीन ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए शिजियान 605 उपग्रह लॉन्च किया है। अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए शिजियान 605। भारतीय मूल के अनिल मेनन ने SpaceX के पहले फ्लाइट सर्जन बने हैं SpaceX के अनिल मेनन। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक क्षुद्रग्रह का मार्ग बदलने के लिए डार्ट नाम से दुनिया का पहला मिशन लॉन्च किया है। डार्ट नाम से। नासा ने बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन एस्टेरॉयड्स के लिए अपना पहला मिशन लूसी को उला एटलस V401 रॉकेट लॉन्च किया है। लूसी को उला एटलस V401 रॉकेट लॉन्च किया है ट्रोजन एस्टेरॉयड्स के लिए। नासा ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लैंडसेट 9 लॉन्च किया है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लैंडसेट 9। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हैंसन के नाम पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक चंद्र क्रेटर का नाम रखा है।
भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी बनी है स्काईरूट एरोस्पेस। अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स ने इंस्पिरेशन 4 मिशन लॉन्च किया है। इसरो ने 12 अगस्त 2021 को रॉकेट GSLV F10 से भू अवलोकन उपग्रह EOS-3 लॉन्च किया है, जो इंजन में खराबी आने के कारण असफल रहा। EOS-3 यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA ने दुनिया का पहला पूरी तरह से रीप्रोग्रामेबल वाणिज्यिक उपग्रह यूटेलसेट क्वांटम लॉन्च किया। यूटेलसेट क्वांटम, यूरोपियन स्पेस एजेंसी यूटेलसेट क्वांटम। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा यूरोपा मिशन के लिए कैलिफोर्निया स्थित स्पेस एक्स का चयन किया है। यूरोपा क्लिपर मिशन अक्टूबर 2024 में फाल्कन हैवी रॉकेट पर लॉन्च किया जाएगा। तो इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट सब पॉइंट है। देखिए, बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा यूरोपा, बृहस्पति का एक बर्फीला चंद्रमा है यूरोपा। कैलिफोर्निया में जो स्पेस एक्स है, अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स, ये यूरोपा क्लिपर मिशन नाम से अक्टूबर 2024 में फाल्कन हैवी रॉकेट पर लॉन्च करेगा। फाल्कन हैवी रॉकेट। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड अंतरिक्ष यान के जरिए की है। इनके साथ 3 और क्रू मेंबर्स गए थे, मार्क बेजास, वैली फंक और ओलिवर डेमेन। श्रीहरिकोटा से एक ध्वनि रॉकेट RH-560 को लॉन्च किया गया है। श्रीहरिकोटा से ध्वनि रॉकेट है ये RH-560। स्टारलिंक उपग्रह के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए गूगल क्लाउड तथा स्पेसएक्स ने समझौता किया है। गूगल क्लाउड और स्पेसएक्स ने मिशन अर्टेमिस के तहत वर्ष 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। इसके रोवर का नाम होगा वाइपर। नासा मिशन अर्टेमिस के तहत भेजेगा 2023 तक चंद्रमा पर अपना रोवर, और इसका रोवर का नाम होगा वाइपर। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA ने विश्व के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने की घोषणा की है। चीन ने मौसम संबंधी उपग्रह फेंगयुन 4B लॉन्च किया है। फेंगयुन 4B। भारत का 42वां संचार उपग्रह CMS-01 PSLV C50 के द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है भारत का 42वां संचार उपग्रह CMS-01 PSLV C50 के द्वारा। इसरो द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C49 अंतरिक्ष यान के जरिए एक साथ 10 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। एक साथ 10 उपग्रह को लॉन्च किया गया है PSLV C49 के द्वारा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शुक्र ग्रह के लिए 2 रोबोटिक मिशन डेविंसी तथा वेरिटस को 2028 और 30 में लॉन्च करने की घोषणा की है। नासा लॉन्च करेगा शुक्र ग्रह के लिए 2028 और 2030 में। चीन ने अपने स्पेस स्टेशन के लिए पहले अंतरिक्ष यात्रियों को रवाना किया है। चीन ने अपने स्पेस स्टेशन के लिए पहले अंतरिक्ष यात्री को रवाना किया है। इन 3 अंतरिक्ष यात्री जो कि नी हाइसेंग, लिू बोमिंग और टेंग होगबो को लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट के ऊपर एक सेंझाऊ स्पेसक्राफ्ट से रवाना किया है। रिचर्ड ब्रेंसन ब्रिटिश अरबपति हैं। रिचर्ड ब्रेंसन वर्जिन गैलेक्टिक के अंतरिक्ष यान स्पेसशिप 2 द्वारा अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले विश्व के पहले अरबपति बन गए हैं। स्पेसएक्स ने स्टारलिंक उपग्रहों के तहत 60 नए उपग्रह लॉन्च किए। हाल ही में चीन ने मंगल ग्रह पर पहला मार्स रोवर झुरोंग को अंतरिक्षयान तियानवेन फर्स्ट से सफलतापूर्वक लैंड कराने में उपलब्धि हासिल की है। न्यूजीलैंड ने 2021 के अंत तक दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह वायसा वुडसेट को लॉन्च करेगा। वायसा वुडसेट को लॉन्च करने की घोषणा की है न्यूजीलैंड ने 2021 तक, जो कि लकड़ी का बना होगा। तिमानझोउ सेकेंड चीन देश का कार्गो अंतरिक्ष यान है। तिमानझोउ सेकेंड चीन का कार्गो अंतरिक्ष यान है। नासा द्वारा कॉस्मिक रोज आकार में ARP-273 आकाशगंगाओं का
चित्र जारी किया है? कॉस्मिक रोज द्वारा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो नासा मंगल ग्रह पर पहली बार हेलीकॉप्टर उड़ा करके इतिहास रच दिया है। मंगल ग्रह पर हेलीकॉप्टर उड़ा करके, जिसका नाम इंग्यूटी है। क्या है? इंग्यूटी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन वर्ष 2030 तक भेजने की घोषणा की है। इनविजन 2030 तक, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अमेरिका ने विश्व की सबसे शक्तिशाली रॉकेट का अंतिम परीक्षण किया है। रूस एजेंसी रोसकोसमोस ने आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण निगरानी करने के लिए अपना पहला उपग्रह आर्कटिका एम लॉन्च किया है। रोसकोसमोस ने आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए। चीन वर्ष 2023 में पहला क्रू मिशन पर मंगल पर भेजने की योजना बनाई है। 2023 तक क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना बनाई है। किस देश ने? चीन ने। रूस द्वारा अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है। रूस द्वारा अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण। ईरान ने जुलजनाह नामक शक्ति रॉकेट लॉन्च किया है। जुलजनाह नामक शक्तिशाली रॉकेट। चीन ने महासागर पर्यावरण निगरानी उपग्रह हेयांग 2D को लॉन्ग मार्च 4B के जरिए सफलतापूर्वक लॉन्च किया। लॉन्ग मार्च 4B, हेयांग 2D। इसरो ने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी है, इसके साथ समझौता किया है इसरो ने गगनयान। रोवर परसिवरेंस ने मंगल ग्रह के वायुमंडल से CO2 को शुद्ध करके उसे ऑक्सीजन में बदलने के लिए सफलता प्राप्त की है। परसिवरेंस ने मंगल ग्रह के वायुमंडल से CO2 को शुद्ध करके उसे ऑक्सीजन में बदलने के सफलता प्राप्त की है। UAE के होप मिशन ने 17 फरवरी 2021 को मंगल ग्रह की अपनी पहली तस्वीर भेजी है। UAE के होप ने। इसके साथ ही UAE पृथ्वी के निकट पड़ोसी ग्रह पर वैज्ञानिक उपस्थिति दर्ज कराने वाला पहला अरब राष्ट्र बन गया है। स्पेसएक्स ने कैलिफोर्निया से फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के लिए एक उन्नत महासागर मानचित्र उपग्रह लॉन्च किया है, जिसका नाम सेंटियल 6 माइकल फ्रिलिच। चांगई 5 मानव रहित चीन की चंद्र अन्वेषण मिशन है। चांद का अन्वेषण करने के लिए मिशन है चीन की चांगई 5। स्पेसएक्स ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस। दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संगम एजुकेशन। द संगम एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे SPD करंट अफेयर्स मार्च 2022 के वन लाइनर क्वेश्चंस को। दोस्तों, मार्च 2022 के SPD करंट अफेयर्स के PDF को डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, वहां से और भी PDF आपको मिल जाएंगे। अगर आप नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। देखते हैं पहले प्रश्न से। दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को तबाह किया है कौन? रूस। पुरुषों की ATP रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गए हैं? डेनियल मेदवेदेव। पूजा जातियान ने पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। पूजा जातियान पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। IOC ने रूस के राष्ट्रपति से ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया है। शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया है। NAAC के नए अध्यक्ष बने हैं भूषण पटवर्धन। लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने 22 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा है। चीन का है लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस शुरू किया है चेन्नई ने। IPL टीम पंजाब किंग्स ने अपना कप्तान नियुक्त किया है मयंक अग्रवाल को। 3 मार्च 2022 को मनाया गया विश्व वन्यजीव दिवस। किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? असम ने। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी संख्या के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? USA। यशराज फिल्म्स के CEO बने हैं अक्षय विधानी। स्ट्रेंडजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में निखत जरीन और नीतू ने स्वर्ण पदक जीता है। निखत जरीन और नीतू ने स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय वायुसेना की
पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ बने हैं श्री कुमार प्रभाकरन। 4 मार्च 2022 को मनाया गया राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। हेरत महोत्सव मनाया गया है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में हेरत महोत्सव। सतत विकास सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? फिनलैंड। जेट एयरवेज के नए सीईओ बने हैं संजीव कपूर। आईआईटी द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है। किस आईआईटी के द्वारा? आईआईटी कानपुर के द्वारा। 12वां आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप कहाँ में शुरू हुआ है? न्यूजीलैंड में। 2022 के शीतकालीन पैरालंपिक खेलों में रूस और किस देश के एथलीटों पर रोक लगी है? बेलारूस। रूस और बेलारूस ऐसे याद रख सकते हैं, इसमें भी रूस है और रूस में रूस और बेलारूस। कालियापट्टम उत्सव मनाया गया है केरल में। प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब जीता है दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट्स को हरा करके। राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है एम श्रीवास्तव को। मोटर वाहन कंपनी ने ईवी ब्रांड वीडा शुरू किया है। वीडा हीरो ने। एयरलाइंस सौर ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस बनने जा रही है स्विस एयरलाइंस। एफएटीएफ ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? यूएई ने। यूएई को। किसने शिक्षा संस्थानों में सुधार के लिए देश भर के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार प्रदान किया है? अन्नपूर्णा देवी ने। आईएसएसएफ विश्व कप में श्री निवेथा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। श्री निवेथा ने स्वर्ण पदक जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू हुआ है नई दिल्ली में। देश के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा एनजी का ट्रायल शुरू हुआ है पुडुचेरी में। दोस्तों, एसपीडी करंट अफेयर्स के लगभग सारे क्वेश्चंस को संगम करंट अफेयर्स के नाम से भी आप सर्च करके देख सकते हैं। उसमें खुद से कलेक्ट किया गया क्वेश्चंस रहता है, लगभग जो हूबहू एसपीडी करंट अफेयर्स से ही मिलता है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी आपको बेनिफिशियल होगा। आगे है, किस राज्य सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना पहल की शुरुआत की है? सिक्किम ने। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है डीएन पटेल को। 7 मार्च 2022 को मनाया गया है जन औषधि दिवस। किसे मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर इला लोध को। 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है मिताली राज। प्रति व्यक्ति शुद्ध आय के मामले में कौन राज्य शीर्ष पर है? तेलंगाना। भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास सिलिनेक्स का 9वां संस्करण शुरू हुआ है विशाखापट्टनम में। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान विकसित करना शुरू कर दिया है? नासा ने। किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? उस्ताद अमजद अली खान को। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन हुआ है बार्सिलोना में। सीआईएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 6 मार्च 2022 को 53वां स्थापना दिवस। 8 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है प्रियंका नुटक्की। किस राज्य सरकार ने नान मुदल वन योजना शुरू की है? तमिलनाडु ने। माइक्रोसॉफ्ट कहाँ में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करेगा? हैदराबाद में। डोनेट ऐप पेंशन शुरू की गई है श्रम मंत्रालय के द्वारा। डोनेट ऐप पेंशन। 9 मार्च 2022 को मनाया गया धूम्रपान निषेध दिवस। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने की घोषणा की है? त्रिपुरा में। विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? भूपेंद्र यादव को। 2022 के यूएस अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार मिलेगा रिजवाना हसन को। 9 मार्च 2022 को एफएटीएफ का अध्यक्ष बनाया गया है टी राजा कुमार को।
दुनिया का सबसे अस्वीकृत देश बना है रूस। किस राज्य सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है? हरियाणा ने। भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी शयन मुद्रा में मूर्ति का निर्माण कहाँ में किया जा रहा है? बोध गया में। किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की गई है? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया है ईरान। नूर 2 ईरान। FLO औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया गया है तेलंगाना में। दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक देश बन गया है अमेरिका। प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है S श्रीसंत ने। किस राज्य सरकार ने पाल दधवाव नरसंहार के 100 साल पूरे किए हैं? गुजरात। किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है? ओडिशा। युंग सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? दक्षिण कोरिया के। IPC ने बीजिंग शीतकालीन पैरालंपिक में रूस और किस देश पर प्रतिबंध लगाया है? बेलारूस पर। किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तमिलनाडु में। महिला ODI विश्व कप में संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई है झूलन गोस्वामी। कैटरीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? हंगरी की। किस राज्य सरकार ने महिला एथलेट कार्यक्रम शुरू किया है? कर्नाटक ने। ISSF विश्व कप 2022 में पदक तालिका पर शीर्ष पर रहा है भारत। महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री ने। सरकार ने किसे राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है? अजय भूषण पांडे को। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में पहला स्थान मिला है आंध्र प्रदेश को। परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है IIT रुड़की ने। डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करेगा बिहार राज्य सरकार। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना की शुरुआत की है? त्रिपुरा राज्य सरकार ने। इडाई का अध्यक्ष चुना गया देवाशीष पांडा को। भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल शुरू हुआ है थापरनगर झारखंड में। भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट बने हैं B चंद्रशेखरन। चारधाम परियोजना समिति का नया अध्यक्ष बने हैं जस्टिस AK सीकरी। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का अभियान लॉन्च किया है? यूनिसेफ के मदद से सहयोग से। भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइज बना है चेन्नई सुपर किंग। इस प्रसिद्ध गोल्फर को औपचारिक रूप से वर्ल्ड गोल्फ ऑफ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया टाइगर वुड्स को। किस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए समर्थ नाम का विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान शुरू किया है? MSME मंत्रालय ने। #लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल की शुरुआत की है HDFC म्यूचुअल फंड ने। पहली बार बाल बजट पेश किया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। बाल बजट। गैब्रियल बोरिक फॉन्ट किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? चिली के। अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सेंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित हुआ है गीतांजलि श्री के। चामिरहा पंडितरन मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। 15 मार्च 2022 को मनाया गया विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। एयर इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है N चंद्रशेखर को। किसे फरवरी माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? श्रेयस अय्यर पुरुष में और अमेलिया केर महिला में। किस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया है? DBS बैंक ऑफ इंडिया ने। किसने बाफ्टा अवार्ड 2022 में लीडिंग एक्टर का अवार्ड जीता है? विल स्मिथ ने। बाफ्टा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है द पावर ऑफ द डॉग। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश बना है भारत। 16 मार्च को मनाया गया राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। भारत ने अपने दूतावास को यूक्रेन से किस देश में अस्थायी रूप से शिफ्ट किया है? पोलैंड में। देश का पहला AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क लॉन्च किया गया है बेंगलुरु में। AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु में। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित होगा? गुरुग्राम में। कौन सा देश बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा?
श्रीलंका। फिल्म निर्माता को रॉयल नाइटहुड से सम्मानित किया गया है स्टीव मैकवीन को। किस देश में इंस्टाग्राम की जगह रोसग्राम लॉन्च किया है? रूस में। किसे यूके चिल्ड्रेन बुक अवार्ड के लिए चुना गया है? मंजीत मान को। 103 अरब डॉलर की दौलत के साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं मुकेश अंबानी। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया है मेडागास्कर में। किसने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है? कैरोलिना विलावस्का। पोलैंड की है कैरोलिना विलावस्का। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? नारायण प्रधान को। इसरो ने एसएसएलवी के सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है आंध्र प्रदेश में। 18 मार्च 2022 को मनाया गया आयुध निर्माण दिवस। स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं जॉर्ज रसेल। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन शुरू हुआ है तिरुवनंतपुरम में। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन तिरुवनंतपुरम में। किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022 से 27 लॉन्च किया है? गुजरात ने। नई खेल नीति 2022 से 27 गुजरात। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तेलंगाना। 19 मार्च को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला शुरू हुआ है फरीदाबाद में। दुनिया का सबसे खुशहाल देश बन गया है फिनलैंड। कौन सा राज्य सरकार राज्य ओबीसी आयोग का गठन करेगी? आसाम। 20 मार्च को मनाया गया है विश्व गोरैया दिवस। विश्व गोरैया दिवस 20 मार्च को। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष पर पहुंच गए हैं एलन मस्क। एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है एक्सिस बैंक को। 20 मार्च 2022 को सीआरपीएफ ने मनाया है 38वां स्थापना दिवस। सीआरपीएफ 20 मार्च 2022 को 38वां स्थापना दिवस। गंगा से किस नदी पर जाने वाली एमवी राम प्रसाद बिस्मिल अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया है? ब्रह्मपुत्र। गंगा से ब्रह्मपुत्रा तक जाने वाली यह एमवी राम प्रसाद बिस्मिल सबसे लंबा जहाज बन गया है। सीएसआई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर बना है गाजियाबाद। 21 मार्च को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 शुरू हुआ है नॉर्वे में। नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 नॉर्वे में। 2022 स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड में किसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है? नीरज चोपड़ा को। ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए एनएमडीसी ने आईआईटी खड़गपुर के साथ समझौता किया है। नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य बना है नागालैंड। नेवा। किस देश की सरकार द्वारा सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मालदीव के द्वारा। पुतुल उत्सव का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। पुतुल उत्सव। बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 जीता है चार्ल्स लेक्लर। चार्ल्स लेक्लर बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022। 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स खिताब जीता है पंकज आडवाणी। 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स खिताब। भारत और सेशेल्स के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमिटिए 2022 शुरू हुआ है। लेमिटिए 2022 सेशेल्स और भारत के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास। पाक जल डमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है जिया रॉय। प्रित्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी बने हैं फ्रांसिस केरे। किस राज्य में डोल उत्सव मनाया गया है? पश्चिम बंगाल में डोल उत्सव। किसने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है? हैदराबाद एफसी ने। उपविजेता रहा केरला ब्लास्टर्स। 23 मार्च को मनाया गया विश्व मौसम विज्ञान दिवस। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक्स डस्ट लीग भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। किसने 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है? मोहम्मद रजा मासूमी। किस राज्य के तरसिंघपेट्टई नाग स्वर्ण को जीआई टैग मिला है? तमिलनाडु। आईक्यू एयर 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है दिल्ली।
भारतीय मूल के किस डॉक्टर को व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है? आशीष झा को। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 22 मार्च 2022 को? बिहार ने। किस देश की टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी। 24 मार्च को मनाया गया विश्व क्षय रोग दिवस। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को। वर्ष 2022 के लिए एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डेनिस पार्नेल को। नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में तुर्की शीर्ष पर रहा। नाइट फ्रैंक द्वारा जारी किया गया है होम प्राइस इंडेक्स Q4, जिसमें तुर्की शीर्ष पर है। नासा ने पृथ्वी के सौरमंडल से बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की है? 45। कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य बना है केरल। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में भारत के लक्ष्य सेन को दूसरा स्थान हासिल हुआ लक्ष्य सेन को। मारुति सुजुकी का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है हिसाशी टेकुची को। इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी का राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ है विशाखापट्टनम में। सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? 220 नए हवाई अड्डे। फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? बैजू। बांग्लादेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है 26 मार्च को? 51वां स्थापना दिवस। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में गुजरात शीर्ष पर है। IPL टीम चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान हैं रविंद्र जडेजा। सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है मारियो मार्सेल ने। सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर मारियो मार्सेल ने। 10 दिवसीय महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किसने किया है? स्मृति ईरानी ने। भारत भाग्य विधाता स्मृति ईरानी ने। प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन राज्य शीर्ष पर है? सिक्किम ने। बार्क इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है शशि सिन्हा को। बार्क इंडिया का शशि सिन्हा को। 27 मार्च को मनाया गया अर्थ आवर 2022। टेनिस इतिहास में पोलैंड की पहली विश्व नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी है? इगा स्विएटेक। रितु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? उत्तराखंड की। ILO के अनुसार अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया गिलबर्ट होंगबो को। ILO के अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है गिलबर्ट होंगबो को। 28 मार्च 2022 को मनाया गया विश्व रंगमंच दिवस। किस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? रणवीर सिंह को। भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर्स से सम्मानित किया गया है? INS बलसूरा को। स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब जीता है PV सिंधु ने। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। शंकर प्रसाद शर्मा को भारत में किस देश के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? नेपाल। शंकर प्रसाद शर्मा नेपाल। उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 मिला है सीमा रेखा को। उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 सीमा रेखा। एसोचैम के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए सुमंत सिन्हा को। एसोचैम के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं सुमंत सिन्हा को। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड मिला है दीपिका पादुकोण को। रॉबर्ट अवेला ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया? माल्टा। रॉबर्ट अवेला माल्टा। FEDX के नए CEO बने राजब्रह्मण्यम। हुरून ग्लोबल U40 स्वनिर्मित अरबपति 2022 लिस्ट में भारत किस स्थान पर है? लिस्ट में चौथे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया सतीश महाना को। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का 11वां संस्करण आयोजित किया गया है आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का 11वां संस्करण आंध्र प्रदेश में। भारतीय रेलवे की पुरुष हॉकी टीम ने किस प्रतिष्ठित कप को जीता है? ओबेदुल्ला खान हेरिटेज कप को। किस देश ने सोलोमन द्वीप समूह के साथ सुरक्षा साझेदारी पर समझौता किया है? चीन ने। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें,
इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए